Science Academy Jammu, the way to excellence. Hello students, good afternoon. So I welcome you all in the first lecture of CUET 2023 CUET मैथमेटिक्स में आपके जो हैं क्लास 12th NCERT के जो टॉपिक्स हैं आपके 13 के 13 टॉपिक्स वो सारे आपको डालेंगे CUET में. So number one is relations and functions. Relations and functions आपने चैप्टर नंबर 1 में क्लास 12th में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए हम अपनी वीडियो 12th की सेक्शन में 12th की प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है रिलेशंस फंक्शंस की. तो थ्योरी आपको वहीं से मिलेगी मैक्सिमम. जैसे मैं बता दूं रिलेशन होता क्या है. रिलेशन के लिए आपको एक सेट लेना पड़ेगा. लेट इट बी, मान लेते हैं ए को एक नॉन एम्प्टी सेट है. अगर ए को ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे. उन एलिमेंट्स को अगर हम किसी रिलेशन में अगर हम उसको फ्रेम करने की कोशिश करें या अगर इसका कोई एक छोटा सा सबसेट ले ले तो वो हमारा जो सबसेट होगा वो कौन होगा, रिलेशन. तो बेसिकली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A when A is a non-empty set. Okay. Then relations के ऊपर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन मिल जाएगी. टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास है सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, universal relation. After this equivalence relation. So आपके पास ये रिलेशन होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन. After this there is a function. Then the basic difference between relation and function is that in the relation there may be one element has more than one images, but in case of function, for a relation to become a function, the necessary condition is that कि आपका जो ये फंक्शन होगा डोमेन के हर एक एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज पाई जाएगी तभी वो आपका फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा. देन फंक्शन पे आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा है वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव कहते हैं. देन मैनी वन फंक्शन, वन से ज्यादा इमेजेस हो तो क्या होता है. देन आपका ऑनटू फंक्शन जो है आपका सर्जेक्टिव फंक्शन. आफ्टर दिस इनटू फंक्शन एंड लास्ट बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन कौन होता है, जो वन वन और ऑनटू दोनों. ओके. देन आपके पास आएगा इनवर्टिबल फंक्शन. इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे. तो ऐसे फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है, मान लेते हैं f कोई एक फंक्शन है a to b, देन f इनवर्स एक मैप होगा b to a. यहां पे b आपका क्या बनेगा, डोमेन, एंड a आपका जो है वो क्या बन जाएगा, को डोमेन. सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड इनवर्टिबल फंक्शन. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहे स्टेट के हो चाहे सीबीएसई हो ऑलरेडी आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो इतना आप लोगों ने रिलेशंस एंड फंक्शंस पे काम किया होगा. सो ये टॉपिक की थ्योरी आपको ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा. आप लोग थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको ये सारी जो है थ्योरेटिकल अप्रोचेस विद एमसीक्यूज मिल जाएगा. सो आज का जो मोटिव है CUET के लिए जो कुछ टॉपिक्स हैं इसके अलावा जो आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में मिलेगा वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या होता है, मान लेते हैं तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हुआ क्या है, मान लेते हैं f एक फंक्शन है a to b एंड g एक फंक्शन है b to c. दो फंक्शन दिए
हमने एक जो पहला वाला फंक्शन है वो हमेशा ऑन टू होगा और सेकंड वाला जो आपका है वो हमेशा वन वन होगा। तो दैट मीन आपके पास जब कभी भी कंपोजिशन मिलेगी उसमें पहला फंक्शन ऑन टू और दूसरा फंक्शन वन वन होना जरूरी है। ठीक है बेटा। आपने क्या किया, सबसे पहले हमने एक मैप डिफाइन किया, f कहां से कहां a टू b एंड g एक मैप डिफाइन किया b टू c। दो फंक्शंस, इनकी कंपोजिशन जो मैप बनी f मैप a to b and g मैप from b to c, then there exists a map from a to b known as g composition f। तो किया क्या, हमने कोई x लिया सेट a में, अंडर द mapping f the image of x in set b is known as f of x that is equal to y। अब जब हमने इस पे मैप लगाया g, इस y की यहाँ पे इमेज क्या बनी g of y, y हमारा किसके इक्वल f of x, दिस इज इक्वल टू g of f of x। तो ये मैप था आपका g कंपोजिशन f। इसी तरह अगर हम इसको f को g कर दे, g को f कर दे, तो मैप हमारा होगा f कंपोजिशन g। तो f कंपोजिशन g जो मैप होगा ये भी स्टार्ट a से होगा जिसका डोमेन a है और डोमेन इसकी c होगी। इसकी कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शन f और g। जब कभी भी आपको f कंपोजिशन g या g कंपोजिशन f दिया होगा, इसका जो पहला फंक्शन होगा वो हमेशा ऑन टू होगा और जो सेकंड वाला फंक्शन है वन वन जरूर होगा। बाइनरी ऑपरेशन star on set x, a binary operation star on set x is a function, basically ये function होगा star from x cross x to x denoted as star of ab, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं a star b, a star b से इसको डिनोट करेंगे where a b जो एलिमेंट है वो किसके होंगे x के। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, मान लेते हैं हम एक डिफाइन करते हैं स्टार क्या है a और b का जो ऑर्डर्ड पेयर है, मान लेते हैं वो प्रोडक्ट के बराबर है। ओके, मान लो आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। ठीक है, अब जब इस पे स्टार लगा 1 स्टार 2 क्या होगा, शाबाश, इस मैप के अकॉर्डिंग 2, 1 स्टार 3 क्या होगा 3, 2 स्टार 3 क्या होगा 2 into 3 that is 6। so this is a binary operation। next is आपके पास आएगा abelian, जिसको बोलते हैं abelian या commutative binary operation। ठीक है, a binary operation star from x cross x to x is said to be commutative binary operation if अगर a स्टार b किसके बराबर हो जाए b स्टार a के, यानी कि जब कभी भी आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है चाहे a में b लगाओ या b में a लगाओ, स्टार लगाने के बाद अगर इमेज सेम आ जाए तो हम बोलेंगे हमारा कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को देख लें, 1 स्टार 2 क्या आएगा 2, अगर 2 स्टार 1 करो तो क्या आएगा, तब भी 2 ही आएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। Next is associative binary operation। So definition क्या बनेगी, commutative की जगह associative कर दो। A binary operation star from x cross x to x is a binary operation star from x cross x to x is said to be associative binary operation if a star b star c is equal to a star b star c। यानी कि a star b करके जो रिजल्ट आएगा उसको c के साथ करो, b star c का जो आंसर आएगा उसको a के साथ करो। अगर आपका सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे हमारी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। देखिए एग्जांपल, लेट मान लेते हैं सेट a जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां पे ab स्क्वायर कर लेते हैं, लेट इट बी, एक ab का ले लो फर्स्ट, सेकंड ले लो, O एक मैप है AB2 वो बन जा रहा है A स्क्वायर। ठीक है,
सेट सेम है, 1 स्टार यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लीजिए, शाबाश। मान लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 चेक करना है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, अगर ये इक्वल हो जाए तो दिस इज एसोसिएटिव। 1 स्टार 2 बेटा 2 हो गया, 2 स्टार 3 6 हो गया, 1 स्टार 2 स्टार 3 कितना 6 आया, कितना 6। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। 1 स्टार 2 स्टार 3 1 का सो अब यहाँ पे 1 स्टार 2 जब आपने किया, a स्टार b हमें क्या था a स्क्वायर 1 का स्क्वायर स्टार 3, 1 स्टार 3 आया क्या 1। अगर आप राइट साइड देखो 1 स्टार 2 स्टार 3, a स्टार b यहाँ पे रहेगा 1 स्टार 2 का स्क्वायर 1 स्टार 4, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, क्योंकि आपका एलिमेंट यहाँ पे बाहर से आ रहा है, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो ये कुछ टॉपिक था आपका जो एनसीईआरटी के द्वारा डिलीट है और स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपको इसके क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के। तो पहला क्वेश्चन कहता है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज एन आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ, किसका होगा a टू b जा रहा है, तो दैट इज a क्रॉस b का होगा, b क्रॉस a का होगा, a क्रॉस a का होगा, b क्रॉस b का। सेम सेट टू सेम सेट तो नहीं जा रहा है, a टू b है, तो c एंड d डिस्कार्ड हो गए। अब रिलेशन r फ्रॉम a टू b है, तो a स्टार b ही लिखा जाएगा, a क्रॉस b आएगा ना कि b क्रॉस a। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन इज a। नंबर 2, अगर a b बिलोंग्स टू r है, where r is a relation, then AB is not an ordered pair, this is गलत, क्योंकि रिलेशन AB R में आने का मतलब है ARB, जिसमें A is related to B। आपका कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांसटिव हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था D। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेशन R इन द सेट नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय R इक्वल टू xy, y इक्वल टू x प्लस y, x 4 से छोटा। अगर x1 लेंगे y कितना आएगा 6, x2 लेंगे y कितना 7, x3 लेंगे y कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 के लिए क्या है 6, 2 के लिए 7, 3 के लिए 8। पहली कंडीशन के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, जो नहीं है। ठीक है, अच्छा नॉट पूछा उसने। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया है कि सिमेट्री के लिए अगर 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक तो नहीं होगा, सिमेट्रिक डिस्कार्ड हो गया। ट्रांसटिविटी के लिए दूसरा पेयर कोई 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ट्रांसटिविटी कंडीशन ये तो ये भी नहीं है। इक्विवेलेंस हो नहीं सकता, तो बचा क्या नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शन के ऊपर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, f आपको फंक्शन दिया गया है r2r गिवन बाय f of x equal to 2x। कहता है बताओ क्या ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, मैनी माने कि बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव 1 1 के लिए लेट x1 x2 दो एलिमेंट लिए डोमेन R में such that f of x1 मान लेते हैं f of x2 के इक्वल, तो अंडर मैपिंग f 2x1 किसके बराबर 2x2, 2 into कौन x1 equal to x2, तो इंजेक्टिव तो हो गया। नेक्स्ट सर्जेक्टिव के लिए लेट y belongs to R such that f of x equal to y, f of x किसके बराबर 2x, this is equal to y, x किसके बराबर y by 2, ये किस में R डोमेन ऑफ f में। तो आपका रियल में है डोमेन के डोमेन कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में आपको इमेज मिल रही है, तो सर्जेक्टिव भी होगा। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों है तो बाइजेक्टिव, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। f from R to R defined by f of x equal to x4, choose the correct option, बताओ कौन सा सही है। f of x किसके बराबर दिए x4 के, let x1 x2 दो एलिमेंट लिए R में, f of x1 किसके बराबर f of x2 के बराबर मान लिए, तो x1 की पावर 4 किसके बराबर x2 की पावर 4, x1 4 minus x2 4 equal to 0, x1 square minus x2 का स्क्वायर into x1 square plus x2 का स्क्वायर, this is equal to 0। यहाँ से x1 minus x2, x1 plus x2
एंड दिस, तो यहाँ से x1 x2 के बराबर है और x1 उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो 1 1 तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत, 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो सकता है, ऑन टू चेक करना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड है। ऑन टू के लिए मान लिया लेट y बिलोंग्स टू r, इसमें कोडोमेन में, सच दैट f of x इक्वल टू y, तो x की पावर 4 इक्वल टू y, x क्या आएगा, फोर्थ पावर ऑफ y, y की पावर 1/4। जब आप इसके ऊपर f लगाने की कोशिश करोगे, f of x दिस इज इक्वल टू y की पावर 1/4 की पावर 4 दिस इज इक्वल टू y, बट जब आप यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी, तो दो अलग अलग इमेजेस, डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज एक आ रही है, तो आपको ऑन टू भी नहीं मिलेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, f is neither 1 1 nor on to। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो है सीलिंग फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इंटीजर की फॉर्म में आंसर आएगा, चाहे 1.8 लोगे 1 आएगा, 1.2 लिया तब भी क्या आएगा 1। लेट मान लो दो वैल्यूज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2 किसके बराबर 1.8 के, तो 1 किसका बराबर 1 के, बट 1.2 1.8 के इक्वल नहीं होगा, तो 1 1 नहीं है, पहली कंडीशन फेल होगी। चेक करना है सी में भी 1 1 है, गलत हो गया, बचा क्या ऑन टू। ठीक है, अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कोडोमेन है वहां पे क्या होगा, सिर्फ इंटीजर्स। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा है इस R में 0.5, यहाँ पे इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज अंडर द मैपिंग f 0.5 नहीं आएगा, तो ऑन टू भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नाइदर 1 1 nor on to। वीडियो में बन गई पक्का। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन कहां से कहां है, f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x मैप दिया गया है। 1 1 बताने के लिए आपको क्या करना है, x1 x2 दो एलिमेंट लिए R में, such that f of x1 equal to f of x2, x1 square plus x1 is equal to x2 square plus x2। जब आप सिंपलीफाई करोगे ये बनेगा x1 square minus x2 square plus x1 minus x2 equal to 0, x1 minus x2, x1 plus x2, x1 minus x2 equal to 0, तो x1 minus x2 जब बाहर लिया आपके पास बचा x1 plus x2 plus 1 equal to 0। सिर्फ ये होता 1 1 होता, बट यहाँ पे आपका सेकंड फैक्टर जो है ये आपको 1 1 नहीं देगा, तो पहली कंडीशन गलत होगी। ऑन टू चेक करने के लिए y लिया, f of x equal to y, x square plus x equal to y, x square equal to y minus x, तो यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, मैनी 1 हो सकता है, तो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है कि सेट A में 4 एलिमेंट है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट A 4, कार्डिनलिटी ऑफ सेट B 6, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। कार्डिनलिटी ऑफ सेट B जो है बड़ी है कार्डिनलिटी ऑफ A से। जब आपने रिलेशंस की 12th में पढ़ा था तो वहां पे जेई के लिए भी क्वेश्चन कराया गया था कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं फ्रॉम कार्डिनलिटी ऑफ B टू कार्डिनलिटी ऑफ A, एंड फॉर 1 1 फंक्शन यू हैव टू फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ B permutation cardinality of A, this is equal to 6p4, and we know npr is equal to n factorial n minus r factorial, so this will become 6 factorial 6 minus 4 factorial 6 factorial by 2 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial, this is this one, 3 into 4 12, 12 into 5 60, 60 into 6 360. So for correct for question number 9 correct option is D 360. So for question number 10, the number of 1 1 function from set A to itself, ऊपर वाले में set A to set B है, यहाँ itself है, मतलब जो आपकी मैपिंग बनी वो कहाँ से आएगी A to A, यानी कि इसका 1 1 होने का मतलब क्या है, अगर आप सेट में 1 लोगे इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, आपके पास कितने एलिमेंट 3, तो आंसर क्या आया 3। तो दिस इज फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन इज 6, आई थिंक 3 फैक्टोरियल बनेगा।
तो अलग अलग इमेजेस के हिसाब से इसका ऑप्शन है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज f एक मैपिंग है a to b and g एक मैपिंग है b to c, then composition of function f and g is defined as, आपने पढ़ा है अगर f मैप दिया है a to b and g मैप दिया है आपको a to b, b to c आपका g है, तो आंखें बंद करके आंसर आएगा g कंपोजिशन f at x। तो C गलत हो गया, नन हो नहीं सकता, B गलत है, पहला सही है क्योंकि G composition of f(x) is equal to G of f(x). So for question number 11 correct option is A। Next question number 12 कहता है is said to be invertible। अगर आपका एक फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब f क्या होगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 and on 2। अगर ये है तो f इनवर्स कहां से कहां होगा, y to x। अगर मैं बात करूं then a function g from y to x एक मैपिंग है f कहां से कहां बेटा, f जो मैपिंग है वो जाएगी x to y एंड f इनवर्स जो मैप है वो कहां से कहां जा रहा है, y to x। अगर आप यहां पे कोई f लोगे, सॉरी g जो है आपका मैप यहां से यहां आएगा वापस, या लेट इट बी इस तरह से ले लो वापस x में, यहां पे आपने कोई x लिया उसकी यहां पे इमेज क्या आएगी, f of x। अब ये f of x जब x में जाएगा तो ये क्या बनेगा, g of f of x, g of f of x again, so this is equal to, तो for this correct option is जो आपका g composition f होगा वो आपको आइडेंटिटी कहां पे देगा, वो आपको आइडेंटिटी देगा y पे, एंड f composition g जो none of a and not b, क्योंकि आपका यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है, वो आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। So we are left with two options। G composition f की बात की जाए, अगर आप x लोगे g of f of x आपको किसमें देगा, y में, this is equal to y, and g of y आपको किसमें जाएगा, x में, I x इसको लिख सकते हैं I of x। So for this correct C option भी डिस्कार्ड हो गया, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली होगा। देखना वीडियो तो नहीं कट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है f एक रिलेशन है R to R जिसमें से सिर्फ -4/3 को ओमिट किया गया है। f of x किसके बराबर, 4x over 3x plus 4। कहता है इनवर्स बताओ, g जो है वो रेंज ऑफ f to R यहां तक जा रहा है, आपको इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है फंक्शन है 1 1 और 2 होगा, पुट f of x equal to y, 4x over 3x plus 4 किसके बराबर, y के, 4x किसके बराबर, 3xy plus 4y, 4x minus 3xy किसके बराबर, 4y के, x लिया कॉमन, 4 minus 3y equal to 4y, तो x किसके बराबर, 4y over 4 minus 3y। So for question number 13 correct option is B। So last question, question number 14 है f composition g at x चेक करना है। This is equal to f of g of x। 14 is f composition g at x, this is equal to f of g of x by definition of composition of function f x की पावर 1/3, जो भी आएगा उसको करना है क्या, 8 टाइम x 1/3 का cube and cube root gone, this is equal to 8x। so for this option number, so for question number 14 next g composition f चेक करते हैं। g composition f at x, this is equal to g of f of x, so this is g of 8x cube, ये क्या कर देगा, 8x cube की पावर 1/3, this is 2x का होल क्यूब की पावर 1/3, this is equal to 2x। तो आपका यहाँ पे C and D भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन था B। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस लेक्चर 1 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स, डोमेन सब्जेक्ट आपका सेक्शन 2 का रिलेशनल फंक्शन इतना ही है आपके सिलेबस में। बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, कोई आपको डाउट्स आ रहा है, तो आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, एंड बाकी सभी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी हम जो अपने चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।